हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब हिंदुस्तान के गरीब लोगों को पर्दे के पीछे छुपाता है तब गर्व महसूस होता है। बेजुबान जानवरों को पैर से बांधकर नाली में फेंक दिया गया तब गर्व महसूस होता है। देख रहे हैं ट्विटर में सब जगह चल रहा है मोदी 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 के वजह से ये सारा कुछ हुआ, विश्व में इतना नाम हो रहा है। 2014 से पहले तो हिंदुस्तान में सारे लोग लंगा रहते थे। मोदी के आने के बाद ही हिंदुस्तान के लोग कपड़ा पहनना सीखे हैं। मोदी के आने के बाद ही लोग खाना खाना सीखे हैं। ये अंधभक्त लोगों का ये कार्यक्रम ही है। जिस भी कंट्री में हुआ है 650 करोड़ रुपए से नीचे में हुआ है पूरे दुनिया में, लेकिन वही G20 समिट हिंदुस्तान में 2700 करोड़ रुपए में होता है। आप जान लीजिए कि चंद्रयान में जाने में जितना खर्चा नहीं होता है उसका 4 गुना खर्चा नरेंद्र मोदी के G20 समिट में कर दिया जाता है। मुझे तो लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला होगा। मोदी जी ने बड़ा विकास किया है। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपया कर दिया है। हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाकर 70 रुपए का पेट्रोल 110 रुपया बेच रहे हैं। डीजल महंगा कर दिया है, नौकरी को खत्म कर दिया है और एक चीज को बहुत आम कर दिया जो है हिंदू मुसलमान की लड़ाई। हर जगह में आप देखेंगे कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपको ट्रेन में मार दिया जा रहा है। दलित को अगर आप घोड़ा पर चढ़ के अपनी शादी में जा रहे हैं तो दलित को घोड़ा से उतार कर मारा जा रहा है। ये प्यारा हिंदुस्तान का भगत सिंह सपना देखे थे? इसी का सपना क्या महात्मा गांधी देखे थे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया? लेकिन आप उसको हिंदी में तर्जुमा करेंगे तो मैं भारत का लोग, हम भारत के लोग हैं। तो कहां भारत को हिंदुस्तान से अलग किया जा रहा है? प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी। हिंदुस्तान के लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। अरे आप नौकरी पे बात कीजिए ना, आप कितना इंस्टीट्यूशन बनाए उस पे बात कीजिए ना, क्या डेवलपमेंट किया आप उस पे बात कीजिए ना, महंगाई को क्यों नहीं कम कर रहे आप उससे बात कीजिए ना। मजदूर जो है, किसान जो है आज टमाटर नहीं खरीद पा रहा है, किस तरीके से वो दिल्ली के मंडी में रो रहा था, तो क्यों नहीं आप उसके मंडी पे पहुंचे उसका दर्द बांटने के लिए। जो हुक्मरान है सऊदी अरब का, उसको हबीबी हबीबी बोल के आप गला लगा रहे हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान को आप कभी भी नहीं बोल के यहाँ से हटा रहे हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति को करना छोड़िए, राजनीति डेवलपमेंट पे कीजिए, राजनीति हिंदुस्तान के युवाओं का भविष्य के लिए कीजिए। 650 करोड़ रुपए में चंद्रयान रॉकेट लेके पहुंच गया चंद्रयान में, और उसका 3, 4, 5 गुना क्या चीज का ये स्टेडियम, हमको लगा कि कुछ दिन में उड़ के ये भी सूरज पे चला जाएगा। क्या हुआ G20 में नहीं हुआ नहीं पता, लेकिन नरेंद्र मोदी का बड़ा बड़ा फोटो पूरा G20 में लगा, ये सबको पता चला है। G20 में कितना का आपने बिजनेस लेकर हिंदुस्तान में आए ये किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन कितना बड़ा बड़ा साइज का आपका फोटो लगा ये पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया। जिस तरह से G20 का समिट खत्म हो गया, अब पूरे देश में मोदी जी ने जिस तरह से वादा किया था उसी तरीके से पूरे देश का नाम दुनिया में डंका बजाया। देखा आज सुबह हमने कि पूरे दुनिया के जो सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने वियतनाम पहुंचते ही क्या कहा कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, इसके ऊपर में काम करने की ज़रूरत है, सेक्युलरिज्म को कायम करने की ज़रूरत है। एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति इंडिया में रहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको नहीं करने दिया। बाहर से जितने भी प्रधानमंत्री या जितने भी प्रेसिडेंट अलग अलग मुल्क से आए थे वो हिंदुस्तान की खूबसूरती को देखना चाहते थे, लाल किला को देखना चाहते थे, ताजमहल को देखना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? किसी को कहीं नहीं घूमने दिया गया। आज हिंदुस्तान में जो गरीब लोग दिल्ली में रहते हैं उनके झुग्गी झोपड़ियों को पर्दा मार के छुपा दिया गया। हिंदुस्तान का असलियत दिखाए ना पूरे दुनिया में, क्यों छुपा रहे हैं? आपको गर्व महसूस नहीं हुआ? गर्व महसूस हुआ ना कि जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब हिंदुस्तान के गरीब लोगों को पर्दे के पीछे छुपाता है तब गर्व महसूस होता है। बेजुबान जानवरों को पैर से बांधकर नाली में फेंक दिया गया तब गर्व महसूस होता है। हिंदुस्तान के लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बनाकर आज हिंदुस्तान के सत्ता में नरेंद्र मोदी बैठा है, इसके ऊपर मैं धिक्कार जनाना चाहता हूँ। तो आप नहीं देख रहे हैं ट्विटर में सब जगह चल रहा है मोदी 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 के वजह से ये सारा कुछ हुआ, विश्व में इतना नाम हो रहा है। 2014 से पहले तो हिंदुस्तान में सारे लोग लंगा रहते थे। मोदी के आने के बाद ही हिंदुस्तान के लोग कपड़ा पहनना सीखे हैं। मोदी के आने के बाद ही लोग खाना खाना सीखे हैं। ये अंधभक्त लोगों का ये कार्यक्रम ही है कि नरेंद्र मोदी जी ट्विटर पे आए तो उनको ट्वीट करना, रीट्वीट करना, लाइक करना चालू कर दो। इसके ऊपर में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारतीय जनता पार्टी बनाकर खर्च कर रही है। तो G20 के कामयाबी पर तारीफ कीजिए ना आप। क्या कामयाबी हुआ है बताएं तो? विश्व ने मोदी का लोहा माना। क्या लोहा माना है कि भाई
जिस भी कंट्री में हुआ है 650 करोड़ रुपए से नीचे में हुआ है पूरे दुनिया में, लेकिन वही G20 समिट हिंदुस्तान में 2700 करोड़ रुपए में होता है। आप जान लीजिए कि चंद्रयान में जाने में जितना खर्चा नहीं होता है उसका 4 गुना खर्चा नरेंद्र मोदी के G20 समिट में कर दिया जाता है। मुझे तो लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला होगा कि G20 समिट का जिस जगह में ऑडिटोरियम बना है उस जगह में आप देखोगे पूरा पानी भरा हुआ है। ये डेवलपमेंट हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान के लोगों को झुग्गी झोपड़ी को पर्दे के पीछे छुपाया जा रहा है। ये डेवलपमेंट अगर आप किए हैं 2014 से 2023 तक तो फिर आपको छुपाने की जरूरत क्या पड़ रही है? हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। तो मोदी जी का ताकत आपको नहीं दिखा जिस तरह से G20 में ललकार रहे थे? बिल्कुल ताकत देखा ना कि अपने देश के जनता से वो डर रहे हैं। दिल्ली में 3 दिन आपने अपने देश के जनता को रास्ते में घूमने से मना कर दिया। लाल किले में आपने ताला बनवा दिया। दिल्ली के सड़कों को आपने बंद कर दिया। अपने ही देश में लोग अपने आप को कैदी महसूस कर रहे हैं। ये आपका डेवलपमेंट है? ये आपकी आज़ादी है? हिंदुस्तान के लोग अब जाग चुके हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में अब एक ही मंत्र चलने वाला है, वो है कि भारत जोड़ो। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। कैसी बात कर रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जाके फ्रांस में बदनामी कर रहे हैं देश का। नरेंद्र मोदी बहुत नाम कर रहे हैं देश में। देश में रहकर आप देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली के लोगों को तकलीफ दिया गया, किस तरीके से बेजुबान जानवरों को घसीट घसीट कर दिल्ली से बाहर फेंका गया। अरे हिंदुस्तान की खूबसूरती आप दिखाइए ना। बड़े बड़े प्रधानमंत्री जब दुनिया से आए तो वो ताजमहल देखना चाहते थे, वो लाल किला में घूमना चाहते थे। मुगलों का चीजों को क्यों देखे विदेशी? तो तोड़ के हटा दे, मुगलों की चीजों को तोड़ के हटा दे, लाल किला को हटा दे तोड़कर, ताजमहल को तोड़ के हटा दे और बनाए कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर तो आज तक आपने 2014 से लेकर 2023 में नहीं बनाया। इसरो भी अगर है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का देन है। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर दूरअंदेश नहीं होते तो आज चंद्रयान में जाने का सपना हिंदुस्तान का कभी पूरा नहीं हो सकता था। तो आपको नहीं लगता मोदी जी की वजह से पूरे विश्व में नाम हुआ? मोदी जी की वजह से हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की दूरअंदेशी थी कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, तब हिंदुस्तान में एक सुई तक नहीं बनता था। आज लोग यहाँ चांद पे जा रहे हैं तो ड्यू टू कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर एम्स दिया जो बड़े बड़े डॉक्टर पैदा हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर इसरो दिया जो बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने IIM दिया जो बड़े बड़े इंजीनियर पैदा हो रहे हैं। दूरअंदेशी थी कांग्रेस पार्टी की कि हिंदुस्तान आज इतना दूर पहुंच चुका है। तो कोई एक चीज को तो तारीफ कीजिए ना, मोदी जी ने इतना कुछ किया। मोदी जी ने बड़ा विकास किया है। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपया कर दिया है। हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाकर 70 रुपए का पेट्रोल 110 रुपया बेच रहे हैं। डीजल महंगा कर दिया है, नौकरी को खत्म कर दिया है और एक चीज को बहुत आम कर दिया जो है हिंदू मुसलमान की लड़ाई। हर जगह में आप देखेंगे कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपको ट्रेन में मार दिया जा रहा है। दलित को अगर आप घोड़ा पर चढ़ के अपनी शादी में जा रहे हैं तो दलित को घोड़ा से उतार कर मारा जा रहा है। ये प्यारा हिंदुस्तान क्या भगत सिंह सपना देखे थे? इसी का सपना क्या महात्मा गांधी देखे थे? जी नहीं। तो आपको गर्व महसूस नहीं हुआ जो नेम बोर्ड में भारत लिखा हुआ संस्कृति को झलका गया? भारत, अगर भारत आप लिख दिए तो भारत से संस्कृति दिखी। संस्कृति आपका तब दिखता कि हिंदुस्तान के लोगों को आप आजाद दिल्ली में घूमने देते। प्रधानमंत्री जब बाहर से आए तो उनको लाल किला देखने देखते, हिंदुस्तान के लोगों से मिलने देते। आपने सारे लोगों को दिल्ली को तो बंद कर दिया, किसी को कहीं नहीं घूमने की आजादी कर दी। तो क्या ताला डाल दिया मोदी जी ने? आप कह रहे हैं ताला डाल दिया। कैसे कैसे? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। जिस तरीके से नाकामी का हिंदुस्तान में जो उन्होंने किया है उसको नाकामी को छुपाने के लिए अपना ताला डाल रहे हैं। तो भारत से क्या दिक्कत है? भारत तो हो गया, भारत से कितना अच्छा मैसेज। भारत से किसको दिक्कत है? भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने ही शुरू किया है। अब इंडिया अलायंस उन्होंने अपना नाम रख दिया है तो आज उनको इनसे तकलीफ होने लग गई। आप जब हिंदुस्तान का संविधान का पहला अक्षर पढ़ेंगे तो उसका इंग्लिश में लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन आप उसको हिंदी में तर्जुमा करेंगे तो मैं भारत का लोग, हम भारत के लोग हैं। तो कहां भारत को हिंदुस्तान से अलग किया जा रहा है? प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी। हिंदुस्तान के लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। अरे आप नौकरी पे बात कीजिए ना, आप कितना इंस्टीट्यूशन बनाए उस पर बात कीजिए ना, क्या डेवलपमेंट किया आप उस पर बात कीजिए ना, महंगाई को क्यों नहीं कम कर रहे आप उससे बात कीजिए ना। मजदूर जो है, किसान जो है आज टमाटर नहीं खरीद पा रहा है, किस तरीके से वो दिल्ली के मंडी में रो रहा था, तो क्यों नहीं आप उसके मंडी पे पहुंचे उसका दर्द बांटने के लिए? तो आप बोल रहे हैं कि G20 कामयाब नहीं है, मगर शशि थरूर तो तारीफ कर रहे हैं, आप ही के नेता। देखिए शशि थरूर जी क्या कहे मुझे नहीं पता है, लेकिन जॉय बाइडेन जी का क्या कहे हिंदुस्तान से बाहर जाते ही वियतनाम में, वो मुझे जरूर पता है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करना चाहते थे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया गया। क्यों? क्या चीज का डर था आपको? आप तो बड़ा नाम ले रहे थे बार बार, जॉय बाइडेन जी।
बगल में आपके सलमान जी बैठे हुए थे, सऊदी अरब के जो हुक्मरान है। तो बगल में अगर कोई पैसा वाला मुसलमान बैठे तो हबीबी, और हिंदुस्तान का मुसलमान अगर आए तो तुम इधर नहीं आना कभी भी। ऐसा नहीं चलने वाला है। हिंदुस्तान के मुसलमान को भी उतना ही हक देना पड़ेगा जिस तरीके से सारे लोगों का वहां पर हिंदुस्तान में हक है। तो क्या दोहरा चीज कर रहा है मोदी दोनों जी? चरित्र कर रहे हैं। सलमान जो हुक्मरान है सऊदी अरब का, उसको हबीबी बोल के आप गला लगा रहे हैं, और हिंदुस्तान के मुसलमान को आप कभी भी नहीं बोल के यहाँ से हटा रहे हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति को करना छोड़िए, राजनीति डेवलपमेंट पे कीजिए, राजनीति हिंदुस्तान के युवाओं का भविष्य के लिए कीजिए। आज लोग इंजीनियरिंग करके, MBA करके चाय बेच रहे हैं, भुट्टा बेच रहे हैं, ये आप रोजगार दे रहे हैं, और ऊपर से कह रहे हैं कि आप तो रोजगार कर ले रहे हैं। अरे वो तो हम अपने मेहनत से कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट के लिए ही तो मोदी जी ने इतना पैसा खर्च किया, आप खर्च करने पर भी बोल रहे हैं। 2700 करोड़ रुपए, हाँ। 650 करोड़ रुपए में चंद्रयान रॉकेट लेके पहुंच गया। हाँ। चंद्रयान में उसका 3, 4, 5 गुना क्या चीज का ये स्टेडियम, हमको लगा कि कुछ दिन में उड़ के ये भी सूरज पे चला जाएगा। 2700 करोड़ रुपया क्या चीज में खर्च हुआ? हिंदुस्तान के पूंजीपति का, बड़ा पूंजीपतियों का आप कर्ज माफ कर दे रहे हैं। अगर एक किसान कर्ज ले रहा है तो उसके घर में बैंक वाला घुस जाता है, पुलिस घुस जाता है, घसीट के उसको थाना लेके जाता है। आज आपके सरकार में नीरव मोदी भाग जाता है, आपके सरकार में मेहुल चौकसी भाग जाता है, और आपके सलाहकार जो है साल्वे साहब, उनके शादी में नीरव मोदी नजर आ रहा है। हिंदुस्तान की सरकार को यह पता नहीं कि नीरव मोदी कहां है, लेकिन आपके जो पर्सनल सलाहकार है साल्वे जी, उसको ठीक पता है कि 24 में मोदी ने तो कौन, आप ही बता दें। 24 में इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है। तो ये और कोई प्रधानमंत्री बनने के काबिल है? लोग तो यही जिक्र कर रहे हैं। जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी जब हिंदुस्तान के सड़क पर चल रहे थे, तभी लोगों ने बता दिया, हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुसलमान, किसान, ये सारे लोग बता चुके कि आगने वाला अगर देश में कोई प्रधानमंत्री होने वाला है तो वही राजीव गांधी का बेटा, वही इंदिरा गांधी का पोता बनने वाला है, जो हमेशा हिंदुस्तान में डेवलपमेंट की राजनीति किया। वो तो विदेश में जाके देश का नाम खराब कर रहे हैं। किस चैनल ने कह दिया? सब सारे मीडिया दिखा आज रहा जो है। हिंदुस्तान का जो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया तो अपनी बात कह नहीं सकती है, चाटुकारिता कर रही है, पत्रकारिता तो कर नहीं रही है। नरेंद्र मोदी सरकार का तलवा चाटने का काम कर रही है। आप देख रहे हो किस तरीके से मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाया जा रहा पूरे हिंदुस्तान में। तो अपनी बात को कहने के लिए आप जैसे सोशल मीडिया के जो मीडिया वाले लोग हैं, मैं उनको सलाम और धन्यवाद जनाना चाहता हूं कि आप लोग आज सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान के लोग असलियत को जान पा रहे हैं। हिंदुस्तान में आज लोकतंत्र बचा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से। तो G20 कामयाब है क्या? नहीं, क्या चीज क्या हुआ G20 में, नहीं हुआ नहीं पता, लेकिन नरेंद्र मोदी का बड़ा फोटो पूरा G20 में लगा, ये सबको पता चला है। G20 में कितना का आपने बिजनेस लेकर हिंदुस्तान में आए, ये किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन कितना बड़ा साइज का आपका फोटो लगा, ये पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया है।